अच्छा जी, ठीक है जी, आवाज़ आ रही है? Basic knowledge of IP routing. The forwarding of frames and switching has introduced the data link layer operations, and in particular, the role of IEEE 802.802, a base standard, as a supporting underlying communication mechanism over which upper layer protocol suites generally operate. With the introduction of routing, the physics that define upper layer protocols and inter-network communication are established. An enterprise network domain generally consists of multiple networks for which routing decisions are needed to ensure optimal routes are used in order to forward IP packets to intended network destination. The sections introduces the foundations on which such IP routing is based. अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऑब्वियसली नॉर्मली एंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब जब मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो और ऑब्वियसली आपके पास किसी न किसी मॉडल को फॉलो किया जाएगा। तो उस मॉडल को फॉलो करते जब आप नेटवर्क लेयर पर आएंगे, तो नेटवर्क लेयर पर ये चीज़ डिसाइड होनी है, जो कि नेटवर्क लेयर की डिवाइसेस ने करनी है, जो कि राउटर्स होते हैं, कि मैंने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो कैसे मैंने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है। इसके लिए हमें जो चीज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अच्छा, आपके पास नेटवर्क लेयर पर कौन कौन से काम होते हैं? नेटवर्क लेयर पर हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है, ठीक है। डाटा के साथ जो हेडर्स लगते हैं उसके साथ एक आईपी एड्रेस लगता है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग असाइन की जाती है, असाइन करते हैं आप जो है वो सोर्स डेस्टिनेशन। और इसी तरह आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है कि आपने राउटिंग करनी होती है। राउटिंग किसे कहते हैं कि आपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर अपना डाटा ट्रैवल करना है, डाटा कम्युनिकेशन करनी है। तो जो है वो कौन करेगा? वो थ्रू राउटर्स आप करेंगे। प्लस पाथ डिटर्मिनेशन यहाँ पर होगी। पाथ डिटर्मिनेशन, पाथ डिटर्मिनेशन किस सेंस में होगी कि आपके पास मिसाल के तौर पर सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर मल्टीपल पाथ्स मौजूद हैं, तो उन मल्टीपल पाथ्स पर जो है वो किस पाथ से डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, ये चीज़ भी कौन डिसाइड करेगा? आपका राउटर डिसाइड करेगा। और राउटर ये चीज़ किस बेस पर डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सा पाथ चूज करना है और किस नेटवर्क से किस नेटवर्क में जाना है, ये वो राउटर बेस्ड डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राइट। तो और राउटिंग प्रोटोकॉल्स से पहले हम इस स्लाइड के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स या राउटर्स किन किन बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ चूज करना है, कैसे राउटिंग होनी है, क्या मैकेनिज्म यूज किया जाएगा इन आईपी राउटिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। Upon completion of this section, you will be able to explain the principles that govern IP routing decisions. कि IP routing decision किन principles के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। Explain the basic requirements of packet forwarding, कि पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन चीज़ों को भी हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले आपके यहाँ पर आ जाता है ऑटोनोमस सिस्टम। देखिए, जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके डिफरेंट डिविजन्स हैं। अगर मैं आपको उन डिविजन्स के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट द डिफरेंट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ योर, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर लेट मी टाइप हियर। अब व्हाइट बोर्ड के अंदर सबसे पहले आपके पास चीज आती है, उसका नाम है, लेट मी राइट हियर। अच्छा जी, राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट डिविजन्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लेट मी टेक इज द टेक्स्ट। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर आगे कौन सी डिवीजन आएगी? आगे आपके पास आएगी स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। प्लस एक और कौन सी डिवीजन आएगी? डायनामिक, ठीक है। ये दो आपके पास डिविजन्स हैं प्रोटोकॉल्स की, कि ये प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं, डायनामिक भी और स्टैटिक भी।
अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास अगर देखा जाए स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स, हम अभी जो है वो भी हमारी नेक्स्ट स्लाइड वो स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स की ही होगी कि वो उनमें कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका और वो कैसे फंक्शन करते हैं प्रोटोकॉल्स। लेकिन उसके बाद हम कल इंशाल्लाह राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जो डायनामिक टाइप है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक होती है आपके पास आईजीपीज कहते हैं उन्हें, ठीक है, आईजीपीज और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास ईजीपीज, यानी कि ईजीपीज यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। ये दो टाइप्स हैं आपके पास जब आपके पास हम डिस्कस करते हैं डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। लेट मी लाइन, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये आपके पास हो गए। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? ऐसे रूटिंग प्रोटोकॉल जिनके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि किसी भी राउटर के ऊपर आपको जाकर स्टैटिकली बताना पड़ेगा कि मैंने ये सोर्स से यहाँ डेस्टिनेशन तक जाना है, तो हर नेटवर्क के लिए आपको अलहदा से राउट डिफाइन करना पड़ेगा। और एक बार जो आपने राउट डिफाइन कर दिया उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, दैट विल बी स्टैटिक फॉर एवर। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई पाथ फेलियर आता है, कोई लिंक फेलियर आता है, ही विल नॉट, दैट प्रोटोकॉल विल नॉट चेंज इट्स पाथ और एनीथिंग एल्स जो कि राउटिंग से रिलेटेड होगी। वो जस्ट उस चीज को फॉलो करेगा जो आपने कॉन्फ़िगर कर दी है। जिस डेस्टिनेशन के लिए आपने राउट डिफाइन किया होगा उस डेस्टिनेशन तक आपका जो है वो सोर्स डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। और जिसको आपने डिफाइन नहीं किया वो आप उसको आप कन्फिगर नहीं कर पाएंगे। और देन डायनामिक का मकसद यही है कि डायनामिक के अंदर क्या होगा, अगर कोई फेलियर आता है, कोई मॉडिफिकेशन होती है, टोपोलॉजी चेंज होती है किसी भी वजह से, तो फिर आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, डायनामिकली डिसाइड करेगा कि यार अब मेरे पास ये पाथ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये पाथ है, कौन सा पाथ मेरे लिए प्रेफरेबल है, वो उसको प्रेफर करेगा। लेकिन स्टैटिक में जो आपने डिफाइन कर दिया वो ही उसके लिए प्रेफरेबल होगा, वो किसी और पाथ को जो है वो कंसिडर नहीं करेगा जब तक आप उसको डिफाइन नहीं कर देते। अच्छा, डायनामिक की दो टाइप्स हैं, आईजीपीज हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। अच्छा, आईजीपीज की भी आगे टाइप्स हैं। आईजीपी की टाइप्स के अंदर कौन सी टाइप्स आती हैं आपके पास? उनमें है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। और दूसरी टाइप कौन सी है? लेट मी किस, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और दूसरी टाइप आपके पास है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। ये आपके पास दो टाइप्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। इसको मैं इधर कर देता हूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप ये इसके ये दो टाइप्स हैं इसकी इंटीरियर की, ठीक है। अब आगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास रिप वर्जन 1 आएगा और रिप वर्जन 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी टाइप्स हैं आपके पास? आएगा OSPF, ठीक है, और ISI, आई इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, और IGRP जो कि एक सिस्को की सिस्को प्रोटोकॉल है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ये इसको ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और उसके बाद ये आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके पास आता है ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रोटोकॉल है जो हम डिस्कस करेंगे जो कि इसमें पढ़ा जाता है, दैट विल बी योर BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है जी।
तो ये आपके पास कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, जो कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि राउटिंग प्रोटोकॉल इनटू स्टैटिक डायनामिक, आईजीपीज, ईजीपीज, आईजीपीज इनटू डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। देन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? आईओएसपीएफ एंड आईएसआईएस। देन ईजीपीज, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? ये आपको पता है कि बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। अब ये देखें ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम बेसिक जो डिफरेंस है इन आईजीपी एंड ईजीपी, जो कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या करता है? ऑटोनोमस सिस्टम ही बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका राउटिंग प्रोटोकॉल आईजीपी है या बीजीपी है या ईजीपी है। अच्छा, एक क्वेश्चन किए स्टूडेंट ने कि व्हाट इज राउटिंग डिसीजन। राउटिंग डिसीजन ये होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो किसी भी राउटर ने या लेयर 3 डिवाइस ने, लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, उसने डिसाइड करना है कि उसने मल्टीपल अगर पाथ उसके पास मौजूद है तो उसने कौन से पाथ को चूज करना है। उसने ये डिसाइड करना है, उसने डिसीजन लेना है कि मैंने एक तो ये कि इसको आगे फॉरवर्ड करना भी है कि नहीं। नंबर 2 कि मैंने अगर इसको आगे फॉरवर्ड करना है तो मैंने उसको किस पाथ पे या किस इंटरफेस की तरफ मैंने इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम में डिस्कस कर रहे थे एन आईपी नेटवर्क और नेटवर्क्स कंट्रोल्ड बाय वन और मोर ऑपरेटर्स विद अ क्लियर पॉलिसी दैट गवर्न्स हाउ राउटिंग डिसीजंस आर मेड। ठीक है, कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक बीच में एक ऑटोनोमस सिस्टम आ रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करते हैं उनको हम कहते हैं आईजीपी, यानी कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम अगर राउटिंग हो रही है तो दैट विल बी डन बाय द आईजीपीज, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अगर बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम आपकी राउटिंग होगी तो वो थ्रू होगी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि बीजीपी है। अच्छा, अब ऑटोनोमस सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसा सिस्टम, ऐसी ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनके ऊपर जो है वो चल रहा होगा, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, राउटर्स होंगे मल्टीपल, जिसके ऊपर जो वो मल्टीपल सिस्टम चल रहे होंगे, तो उसके ऊपर जो होगा ना वो आपका ऑटोनोमस सिस्टम। अच्छा जी, एन आईपी नेटवर्क और नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय वन और मोर ऑपरेटर्स विद अ क्लियर पॉलिसी। ऑब्वियसली ऐसा, और आमतौर पर जो आईएसपीज होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके अंदर जो आपके पास मल्टीपल राउटर्स लगे होते हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे के सारे सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि अगर जो है वो आपके पास numbers of routers are same, then from which side the data was sent to the destination। तो ये आगे हम सारा डिस्कस करेंगे कि ये हम कैसे करते हैं। वेट करें आप। ठीक है, तो ठीक है जी, तो आगे हम इसको लेकर चलते हैं। तो और ख़ास तौर पर इसके अंदर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक सिंगल डिफाइंड पॉलिसी उसके ऊपर चल रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ डिफाइन होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो राउटर्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करते हैं, और जो स्विचेस होते हैं वो आपकी जो कोलिजन डोमेन होता है उसको डिवाइड करते हैं। मेरे ख्याल में हम पहले स्लाइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो आप उस वक्त तक काइंडली वेट कर लें, फिर हम कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं ये आपको बता रहा था कि आपके पास राउटर डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ चूज होना है। उसके बाद किस बेस पे डिसाइड करेगा कि जो आपके राउटर के राउटिंग टेबल में चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे राउटर के राउटिंग टेबल में अगर कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि वो राउटर उस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक एक्सेसिबल है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको कोई फाइल या कोई डाटा ट्रांसफर करना हो तो वो भी कर सकता है। आईपी राउटिंग टेबल लिस्ट द नेटवर्क्स दैट आर रीचेबल बाय द राउटर। पैकेट्स दैट हैव नो राउट्स आर सब्सिक्वेंटली डिस्कार्डेड। ऑब्वियसली एक राउटर के पास एक पैकेट आया, जिस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी वो था जो कि राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है राउटर के, तो ऑब्वियसली वो राउटर क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। सो राउटिंग डिसीजंस जो किए जाते हैं वो किन प्रिंसिपल्स पे किए जाते हैं, किन फैक्टर्स पर किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर आपकी प्रेफरेंस ऑफ योर राउटिंग प्रोटोकॉल है। We have different routing protocol, for example direct,
OSPF स्टैटिक रिप, जो कि आपको यहाँ पर स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि डिफरेंट प्रेफरेंस रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो डायरेक्ट है उसकी प्रेफरेंस है 0। डायरेक्ट वो नेटवर्क्स होते हैं जो कि राउटर के लिंक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि अगर मैं इस राउटर की एग्जांपल लूँ, राउटर ए के लिए ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये वाला नेटवर्क राउटर ए के लिए, यानी कि ये वाला नेटवर्क ये राउटर ए के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अब ये राउटर, हम इसकी राउटर बी की एग्जांपल लें, राउटर बी के लिए ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट नेटवर्क के लिए या डायरेक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए जो प्रेफरेंस है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि जिसकी प्रेफरेंस वैल्यू छोटी होगी वो वाला राउटिंग प्रोटोकॉल उतना ही ज्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर राउटर ए से लेकर राउटर बी तक हमने राउटर ए से जाना है इस नेटवर्क पे। अब इस नेटवर्क तक जाने के लिए वी हैव टू पाथ्स, ठीक है, वी हैव टू पाथ्स। राउटर ए से हमने राउटर बी तक जाना है। एक पाथ कौन सा है, आप ऊपर जाएं, इधर से इधर इस राउटर पे जाएं, इस राउटर से इस राउटर पे जाएं, यहाँ पर आए और फिर ये इधर आ जाएगा। दूसरा पाथ कौन सा है, ऑब्वियसली नीचे वाला पाथ है, इधर से आप इधर जाएंगे, इस राउटर से आप इधर जाएंगे, इस राउटर से फिर आप डेस्टिनेशन नेटवर्क तक चले जाएंगे। अब ऊपर वाला जो पाथ है उसमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया है, जिसको कॉन्फ़िगर किया गया है, उसका नाम है OSPF, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये OSPF है, ये OSPF है और ये OSPF है। और नीचे वाले राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, पाथ में जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसका नाम है रिप। यहाँ पर भी रिप है, यहाँ पर भी रिप है। अब ऊपर वाला पाथ, उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है, OSPF। और नीचे वाले पे कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है, रिप प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो अब अगर हम टेबल से देखें तो किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, आपके पास OSPF प्रोटोकॉल की प्रेफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिप। OSP की कोई वैल्यू थोड़ी है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। तो इसका मतलब ये कि आपके राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ आएगा, OSPF वाला पाथ आएगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रेफरेबल है। और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो राउटिंग टेबल है उसमें हमेशा जो है वो प्रेफरेबल राउट्स ही आते हैं। जो अनप्रेफरेबल है, जैसे आप इस केस के अंदर नीचे वाला राउट देखें तो ये प्रेफरेबल नहीं है, तो आपके राउटिंग टेबल में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो राउटिंग टेबल में आएगा उसी के मुताबिक फिर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास स्टैटिक और रिप का कंपैरिजन हो, स्टैटिक की प्रेफरेंस ज्यादा है, डायरेक्ट और रिप का डायरेक्ट की रेफरेंस ज्यादा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल दो पाथ हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, दो पाथ हैं, राउटर ए से हमने फिर इस डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है। दो पाथ हैं, एक पाथ पे आपके पास OSPF है और दूसरे पाथ पे भी OSPF ही कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। दो पाथ हैं, दोनों पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड है। आप किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे, दोनों की प्रेफरेंस सेम है, दोनों प्रोटोकॉल जो है OSPF है, दोनों की प्रेफरेंस सेम है जो कि 10 है। तो फिर हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे, आपकी प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल की मैट्रिक वैल्यू पे, ठीक है। अब मैट्रिक वैल्यू डिसाइड करेगी कि कौन सा पाथ प्रेफरेबल है। एक के ऊपर मैट्रिक वैल्यू 100 है, एक की 50 है, तो जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम होगी वो आपका पाथ प्रेफरेबल होगा, ठीक है। जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम होगी वो वाला पाथ आपका प्रेफरेबल होगा, ठीक होगी बात। तो ये चीज इसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि मैट्रिक 50 वाली वैल्यू आपके राउटिंग टेबल में है, तो प्रेफरेबल राउट ही राउटिंग टेबल में आते हैं। अच्छा, आगे चले जाते हैं। देन एस्टेब्लिश आईपी राउटिंग टेबल। ऑब्वियसली कि आईपी राउटिंग टेबल कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कुछ ऐसे राउट्स होंगे जो कि राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपके ये वाला जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर ए, ठीक है, राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये आपके पास डायरेक्ट राउट के तौर पर आपके राउटिंग टेबल में आ रहा है, जो कि गीगाबिट 001 पे कनेक्टेड है। कुछ ऐसे राउट होंगे जिसको आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 192.168.1.0,
इसका मतलब ये है कि आपने इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है? स्टैटिक, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यानी कि राउट के लिए वो स्टैटिक आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने यहाँ से इधर जो भी पाथ उसने हमने कॉन्फ़िगर किया होगा स्टैटिकली, तो आप हर राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, उसमें तो डायनामिक का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर वो चीज़ स्टैटिकली आपके राउटिंग टेबल में आ रही है। देन वी हैव अनदर नेटवर्क जो कि ये वाला है, और ये वाला नेटवर्क आपने यानी कि इस टोपोलॉजी के ऊपर OSPF भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये वाला जो नेटवर्क है वो थ्रू OSPF आपके राउटिंग ए के राउटिंग टेबल के अंदर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो जो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए होंगे उसी की बेसिस पे आपके साथ जो है वो आ रहा होगा आपके राउटिंग टेबल के अंदर। अच्छा जी, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, देन राउटिंग डिसीजंस आर मेड ऑन लॉन्गेस्ट मैच। फॉर एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट प्रेफरेंस इज फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट फैक्टर इज द राउटिंग प्रोटोकॉल प्रेफरेंस, कि कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा प्रेफरेंस वाला है, जिसकी वैल्यू थोड़ी है प्रेफरेंस की उसके प्रेफरेंस ज्यादा है। देन वी हैव द सेकंड क्राइटेरिया और फैक्टर, दैट इज द मेट्रिक वैल्यू ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर दो पाथ हैं, दोनों के ऊपर सेम प्रोटोकॉल यूज हो चुका है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि यार किस पाथ की मेट्रिक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू किस पाथ की थोड़ी है। जिसकी थोड़ी होगी दैट विल बी योर प्रेफरेबल राउटिंग पाथ, जो कि आपके राउटिंग टेबल में आएगा। देन द थर्ड मैच, थर्ड क्राइटेरिया और थर्ड फैक्टर on which basis the routing decision will be made by the router, that is the longest match, कि जिसके साथ आपका जो है लॉन्गेस्ट मैच होगा दैट विल बी योर प्रेफरेबल राउट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर राउटर ए का क्या किया गया, राउटिंग टेबल डिस्प्ले किया गया है। अब इसके अंदर देखें आपके पास एक आपके पास राउटिंग ऑब्वियसली इसको हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया ना, दो राउट्स हमने बनाए, दो राउट स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन की है। एक की कॉन्फ़िगरेशन में हमने स्टैटिक राउट की जो राउट लिखा है वो है 24, ठीक है। एक में हमने उसका सबनेट मास्क जो है वो 30 कर दिया। अब कौन से वाला प्रेफरेबल होगा? ऑब्वियसली आपके डेस्टिनेशन के साथ जो ज्यादा लॉन्गेस्ट मैच कर रहा है। देखें /24 इसके साथ ज्यादा मैच नहीं कर रहा, बल्कि /30 इस राउट के लिए ज्यादा मैच है, यानी कि लॉन्गेस्ट मैच है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स आपके राउटिंग जो प्रोटोकॉल है उसकी मैच कर रही है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है जी, तो दिस विल बी योर थर्ड फैक्टर ऑन विच राउटिंग डिसीजंस आर मेड। ठीक है जी, ओके, एक मिनट। अच्छा जी, लेट मी शेयर इट अगेन। आई थिंक दिस इज नॉट द अदर वन। अच्छा जी, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। देन राउटिंग टेबल फॉरवर्डिंग रिक्वायरमेंट। OSPF हमने कल डिस्कस करना है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको अभी क्वेश्चन जो है ना एंड पे कर लें, तो बाकी इंशाल्लाह आखिर पे हम डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है, वो चीज़ें आगे आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपके पास है राउटिंग टेबल फॉरवर्डिंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या हो रहा है, अगर आपके पास राउटर ए से कोई पैकेट जाना है जिसकी डेस्टिनेशन है आपके पास, जिसकी डेस्टिनेशन है आपका ये वाला नेटवर्क, आपको सामने लिखा हुआ है दिस इज योर डेस्टिनेशन। ठीक है, दिस इज योर सोर्स डिवाइस जहां से एक पैकेट क्रिएट होगा और आगे जाएगा। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, नेक्स्ट होप एंड इंटरफेस्ड। ठीक है, यानी कि अगर राउटर ए ने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो राउटर ए को नेक्स्ट राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि एक्ट करेगा एज अ नेक्स्ट होप एड्रेस। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर राउटिंग टेबल फॉरवर्डिंग। ठीक है,
कि आपके पास जो है नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस पता होगा, ताकि राउटर ए को पता होगा कि यार अच्छा मैंने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मुझे किस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा या किस किस नेक्स्ट डिवाइस पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई एक और राउटर भी पड़ा होता, तो उसने फिर ये डिसाइड करना था कि ये पाथ भी है मेरे पास और ये भी है, तो आई विल गो टू दिस पाथ बिकॉज इस नेक्स्ट होप के आगे मेरा डेस्टिनेशन पड़ा हुआ है। क्लियर है? एंड द इंटरफेस, द आउटबाउंड इंटरफेस, जिस इंटरफेस से आपका पैकेट निकलेगा, जो ऑब्वियसली उसी नेक्स्ट होप के पास जाएगा जो पहले से आपको पता होना चाहिए फॉर राउटिंग टेबल फॉरवर्डिंग। ठीक है, सो इसके अंदर आपके पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आई थिंक लेट मी चैट, मैं फिलहाल चैट को ऑफ कर रहा हूँ इसलिए ताकि जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो इस ट्रेनिंग को कर पाए। ठीक है, उसके बाद फिर आखिर पे हम इसको आपस में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट होगा। व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द राउटिंग डिसीजंस आर मेड। ठीक है, वो कौन सा ऑर्डर है जिस इस पे अब आपके मुझे अपना आंसर्स बताएं। मैं ओपन कर लेता हूँ चैट को। जी, विच इज व्हाट इज द ऑर्डर इन विच राउटिंग डिसीजंस आर मेड। अगर आपको पूछा जाए कि आपके डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर सेलेक्ट होगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा फैक्टर होगा, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा फैक्टर जो है वो यूज किया जाएगा। उसका आप मुझे बताएं आंसर कंप्लीट कोई एक बता दे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेफरेंस, देन मैट्रिक्स, metric, not matrix, it metric, it is a metric value. First of all, the preference of the routing protocol, then we have metric value of routing protocol or a path, then we have a longest match. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वो आपके पास जो है वो मैच होगा। व्हाट डज द प्रेफरेंस रिप्रेजेंट, जो आपकी प्रेफरेंस होती है वो क्या चीज शो को बताती है। बताएं जी आंसर फटाफट। व्हाट डज द प्रेफरेंस रिप्रेजेंट। अच्छा ओके जी, सो व्हाट इज द प्रेफरेंस रिप्रेजेंट। प्रेफरेंस रिप्रेजेंट करती है कि अगर आपके पास दो पाथ मौजूद हैं, तो कौन सा पाथ वो राउटर डिसाइड करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए, जिसकी प्रेफरेंस वैल्यू जिस राउटिंग प्रोटोकॉल की कम होगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस वैल्यू आपके किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रेफरेंस वैल्यू डिफॉल्ट जो होती हैं वो आपके पास डायरेक्ट की 0 है, ओएसपीएफ की 10 है, स्टैटिक की 60 है और रिप की आपके पास 100 है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी पूछें जी, एनी क्वेश्चन।